ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, आज का अपना जो टॉपिक है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये टॉपिक अपना पूरे साल काम आएगा। मतलब यहाँ जो इक्वेशंस हम सीखेंगे, ये पूरी 11 पूरी 12 में तुम्हारे काम आएगी। तो सीखना अच्छे से कि ये इक्वेशन बनती कैसे है और इनको यूज कैसे करते हैं, वो भी मैं तुम्हें साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ब्रैकेट में लिखना कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कई लोग कांस्टेंट वर्ड भी यूज करते हैं, कई लोग यूनिफॉर्म वर्ड भी यूज करते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड यूज हो या यूनिफॉर्म हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो घबराना मत। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट स्लैश यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी हम डिराइव करेंगे अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी ये वाली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, ये वाली इक्वेशन बनती कैसे है और इस इक्वेशन में हर चीज का क्या मतलब है। देखो, अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो इक्वेशन का नाम क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल है, ये वाला, और मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी है u। तो u को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि शुरू में कितनी वेलोसिटी है। और मान लो कि इस बंदे का एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है ना, उसका मतलब होता है कि या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी घट रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो मान लो कि टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 का मतलब होता है शुरू। शुरुआत में मान लो इसकी वेलोसिटी u, और मान लो टाइम इक्वल टू t, मान लो t टाइम के बाद मतलब कुछ समय के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है बाद में कितनी वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है शुरू में कितनी है। t मतलब कितना टाइम लगा, a का मतलब एक्सेलरेशन कितना है। तो तुम्हें याद है, परसों मैं तुम्हें या फिर पिछले 2 क्लासों में हम ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं, a इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, याद है। एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, याद है। a इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। तो अपन डीवी को क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ। dt को उधर भेजो, तो dv को अपन a dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तुम मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। a इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, तो dv हो जाएगा a dt। अब आप इधर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। और अब तुम ध्यान से देखो, इधर आपकी इक्वेशन में देखो, पहले आपकी वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई। तो लोअर लिमिट u लगा लो, अपर लिमिट v लगा लो। देखो, पहले आपका टाइम 0 था, बाद में आपका टाइम t हो गया। तो लोअर लिमिट 0 लगा लो, अपर लिमिट t लगा लो। आया तुम्हें समझ में? देखो, टाइम कहां से कहां जा रहा है? 0 से t जा रहा है। वेलोसिटी कहां से कहां जा रहा है? u से v जा रहा है। तो पहले वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई। पहले टाइम 0 था, बाद में t हो गया। अब तुम सब ध्यान से सुनना। याद है परसों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे खाली dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। मैंने तुम्हें क्या बोला? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। याद है परसों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर मान लो आप ये कर रहे हो 2x³ dx, तो अंदर का जो 2 है वो बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपका a कांस्टेंट हो तो a बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा? खाली dt। तो खाली dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब लिमिट्स पुट कर दो, पहले v की जगह अपर लिमिट v माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट u। a कांस्टेंट है, पहले t की जगह अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0। तो ये आपकी क्या इक्वेशन बनी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। शान, लिख लो। मनसिज, कोई भी इक्वेशन अगर तुम सीखते हो ना, तो वो यस। इक्वेशन कैसे आती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हें खाली इक्वेशन पता होती है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका पता होता है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है ना इक्वेशन आई कहां से, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके पता होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन तुम मुझसे सीखो या किसी से भी सीखो,
उसका डेरिवेशन जरूर पूछना कि आता कहां से इक्वेशन, है ना। लिख लो अपनी को, जल्दी लिखो थोड़ा सा। सर यहाँ पे ए को एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों लिया? ये इक्वेशन बेटा तभी बनती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तुम्हें तभी यूज करनी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो याद है मैं तुम्हें फिर ये वाला तरीका सिखा रखा है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, फिर अपने को कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है। ओके सर। तो ये वाली इक्वेशन तुम तभी यूज करोगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन बेकार है। क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव करते हुए देखो हमने क्या किया, हमने इस a को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, इसका मतलब a क्या है, कांस्टेंट था। ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें तो पूछो यार। शैली कोई डाउट है? प्रियांश भाई कोई डाउट है तो पूछो। शान, मनसिज कोई डाउट है तो पूछो। विराग भाई, लक्ष्य भाई। नो सर। चलो यार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, सब जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ यार ताकि तुम्हें इक्वेशन याद हो जाए। मतलब तुम ये मत सोचना कि सर क्या फर्जी क्वेश्चन करा दिया आपने। मान लो कि ये एक बंदा है और मान लो कि उधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, टाइम इक्वल टू 0 पे, और मैंने टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे देखा। तो मैं क्या देखता हूं कि ये सेम बंदा पीछे की तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। कैसे आ रहा है? पीछे की तरफ। तो आपको बताना है फाइंड u, v, a। आपको u बताना है, v बताना है, a बताना है। ट्राई करो, लगाओ सब दिमाग। क्या होगा? एटमेक्स गलत ही तो आएगा, ट्राई तो करो। सोचो क्या होगा इसका आंसर। शान भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सोचो। यस सर। मन से जल्दी करो यार, क्या आएगा इसका आंसर? सर U20। ये बोलना नहीं है, ट्राई कर। ओके सर। ट्राई करो और आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सो यू विल बी +20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उधर की तरफ पॉजिटिव होता है। एंड वी विल बी -50 मीटर पर सेकेंड। ये गलती जो तुमसे जनरली होती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो पीछे की तरफ वो नेगेटिव लेना है, जो उधर की तरफ वो पॉजिटिव लेना है। और टाइम कितना लगा? 0 और 10 सेकेंड लगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है? -50। u कितना है? 20 प्लस a, और टाइम कितना है? 10। 20 को उधर लेके जाओ तो -70 इक्वल टू 10a। 0 से 0 गया तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया? -7 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। हो गया। अच्छा नेक्स्ट। यस सर क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम्हें यहां पे u का मतलब तो पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब भी तुम्हें पता ही है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, गलती से भी s का मतलब डिस्टेंस याद मत रखना। इस इक्वेशन में s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखो ये इक्वेशन कहां से आई, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। सपोज करो कि ये अपना बंदा है और मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, ठीक है। और मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और मान लो वो उधर जा रहा है, मान लो इसका एक्सेलरेशन है a। और मान लो कि किसी टाइम इक्वल टू t पे, मान लो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया s, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट 0 था, बाद में s हो गया। पहले टाइम 0 था, बाद में t हो गया। तो अपने को ये पता करना है, क्या पता करना है अपने को ये पता करना है कि इन सब में रिलेशन क्या है। तो देखो याद है अपन ने ये इक्वेशन पढ़ी है, एक सेकंड। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? अभी पढ़ाई मैंने ये इक्वेशन, याद है तुम्हें कि नहीं याद है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यस मान लो सर। कि टाइम इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे है,
और मान लो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो u मतलब क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम टेकन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब v को अपन क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। आप dt को उधर लेके जाओ तो dx को अपन क्या लिख सकते हैं, dt को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, u dt प्लस ए टी डी टी आ जाएगा, dt को उधर लेके जाओ आ जाएगा। देखो अब इंटीग्रेट करो, ध्यान से देखो dx, तो आप मुझे बताओ dx मतलब x की क्या लिमिट से, देखो x पहले 0 था, बाद में s हो गया, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। अब यहाँ पे dt लिखा हुआ है, मतलब टाइम की लिमिट्स क्या है, देखो टाइम पहले 0 था, बाद में t हो गया, तो 0 से लेके t, और यहाँ पे भी dt है तो 0 था और t हो गया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, खाली dx का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, x होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि u का मतलब है शुरुआत में क्या वेलोसिटी है। तो अगर कोई पार्टिकल घर से निकल गया तो बाद में वापस घर पे आके वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकता, तो एक बार वो घर से निकल गया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और खाली dt बचा, तो खाली dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, प्लस देखो a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और मैं तुम्हें क्या सिखाया, t की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 होगा, भूल तो नहीं गए, परसों मैंने सिखाया था, पावर में +1 करो, डिनोमिनेटर में पावर को लिख दो, 0 से लेके t। अब देखो लिमिट्स पुट करो, तो पहले x की जगह अपर लिमिट तो s, फिर x की जगह लोअर लिमिट तो 0, इक्वल टू u, पहले t की जगह अपर लिमिट तो t, फिर t की जगह लोअर लिमिट तो 0, प्लस a, पहले t की जगह अपर लिमिट तो t स्क्वायर बाय 2, और t की जगह लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये सब 0 0 गए, और आपकी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अपन इसके 2 3 न्यूमेरिकल करते हैं ना, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो अपने आप को आप अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो, तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम टेकन। तो कोई बंदा है, मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, और मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और मान लो उसका एक्सेलरेशन है a। तो मान लो कि किसी टाइम t पे वो x इक्वल टू s पे पहुंच गया, तो अपने को इन सब के बीच में रिलेशन पता करना है। तो अपने पास ये एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी को पुट कर दो dx बाई dt, तो dt उधर गया तो dx क्या हो जाएगा, u dt प्लस ए टी डी टी, फिर इंटीग्रेट करो। तो x कहां से कहा जा रहा है, देखो x पहले 0 था, बाद में s हो गया, तो 0 से s, dt टाइम कहां से कहा जा रहा है, 0 से t, वापस dt, तो अंदर जो d के साथ होता है ना, अपने को उसकी लिमिट्स पुट करनी होती है, dt तो वापस 0 से t, u कांस्टेंट है, बाहर आ गया, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, देखो u बाहर आ गया, a बाहर आ गया, खाली dt का इंटीग्रेशन t, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, बस अब लिमिट्स लगा दो और लिमिट पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लिख लिया सबने ये? Yes, sir. तो कोई डाउट नहीं है, तो ये क्वेश्चन है अब तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बंदा है, वो शुरू में x इक्वल टू 0 पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और शुरू में कहाँ है वो, x इक्वल टू 0 पे है, और मान लो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस बंदे का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है। ट्राई करो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन चीजें आपको दे रखी है, उनको यूज करके ट्राई करो। मान लो आपका बंदा पहले एक्स इक्वल टू 0 पे था, यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सलेरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब आपको एस निकालना है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब आपको वी निकालना है। कैसे करोगे, देखो ट्राई करो।
तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। तो u कितना है 10, a कितना है 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आपको s निकालना है, तो s क्या होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, u कितना है 10, t कितना है 10, हाफ a कितना है 2, वापस टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 2 से 2 गया, तो 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 मीटर, तो प्लस 200 आया। तो मतलब वो x इक्वल टू 0 पे था, तो वो कहाँ पे पहुंच गया होगा, x इक्वल टू 200 मीटर पे पहुंच गया। तो 200 मीटर पे वो आगे की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना अगला सर क्वेश्चन। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा के नहीं निकाल सकते? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। आप वो फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। वो फॉर्मूला यूज करने की लिमिटेशंस होती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो वाला फॉर्मूला तभी यूज करना जब मैंने जैसे क्वेश्चंस कराए थे ना पहले, तब। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इन फॉर्मूलेस पे रिलाई करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर अपने ये दो वाले फॉर्मूले यही काम आएंगे, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। फिर तुम्हें इनके पास ही जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये है, अब तुम सब ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बंदा है और मान लो वो बंदा उधर की तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। कहां जा रहा है, उधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि अभी वो x इक्वल टू 0 पे है। पर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पर्सन will return to x इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बंदा वापस x इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये वापस आएगा क्यों, सर ये तो आगे जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये आगे जाएगा धीरे 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 धीरे, इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और ये घूम के वापस पीछे आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो मतलब ये थोड़ी देर के बाद वापस कहां से पास करेगा, x इक्वल टू 0 से पास करेगा। तो आपको बताना है कि वो कितनी देर के बाद वापस x इक्वल टू 0 पे आएगा। मतलब आपको ये बताना है कि आगे जाके टर्न लेके वापस उल्टा घूम के आएगा, तो कितनी देर के बाद वापस x इक्वल टू 0 पे आएगा। सोचो कैसे करोगे सर। आप पूछो शान। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 हो जाएगा ना? करेक्ट, यही तो इसमें कंसेप्ट था। क्योंकि अगर ये बंदा आगे जाके वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाता है, तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर भैया ये बंदा घूम के वापस उसी जगह आ गया, तो आप मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको s0 दे रखा है, आपको a-2 दे रखा है, आपको u प्लस 50 दे रखा है। तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो s कितना है 0, u कितना है 50, टाइम की जगह t, हाफ a कितना है -2 इंटू टी स्क्वायर। तो एक 2 से तो आपका 2 चला गया। ठीक है, और सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 50t, एक टी से एक टी गया, टाइम कितना आया 50 सेकेंड। मतलब ये 50 सेकेंड के बाद वापस वहां पे आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, लिख लो अपनी कॉपी में। यस। लिख लिया सबने कि डाउट है सबको? किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये वाली इक्वेशन में एस को 0 क्यों पुट किया। क्योंकि ना 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा एस का मतलब डिस्टेंस नहीं, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट।
याद रखना है इसको। ओके यार, आगे बढ़ू मैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अपन। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, लिखो साथ साथ सब, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 with rest and a equal to 3 meter per second square. If the particle travels for 20 second, comma, find displacement in first 10 seconds and next 10 seconds. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक बंदा है, वो x इक्वल टू 0 पे है विथ रेस्ट, शुरू में रेस्ट पे था तो u भी कितना है, 0 है, और अब वो एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और कितनी देर के लिए कर रहा है, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए उसने एक्सेलरेट किया। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो आपको बताना है कि शुरू के 10 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और अगले 10 सेकंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे कैसे करोगे, तो तुम्हें ये बताना है कि पहले के 10 सेकंड में वो कितना आगे आया और आपको बताना है कि अगले 10 सेकंड में वो कितना आगे आया। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोच सकते हो? कैसे करोगे, क्या तरीका लगाओगे इसको करने का? पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, u 0 है, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 सेकंड के लिए ट्रैवल किया। तो आपको बताना है कि शुरू के 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और अगले 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करते हैं। शुरू के 10 सेकंड में तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो, तो बहुत आसान है। तो आप सीधा लगा दो ये वाली इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u तो 0 है तो बात ही खत्म हो गई। हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम का स्क्वायर तो 10 इंटू 10, तो 2 5 जा, तो 10 5 जा 50, 3 जा 150, तो ये आ गया 150 मीटर। तो शुरू के 10 सेकंड में तो वो कितना आ गया आया, 150 मीटर आ गया आया समझ में कि नहीं समझ में आया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपका 0 है तो u इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम का स्क्वायर 10 इंटू 10, तो 2 5 जा 10, 50 3 जा 150। अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि पहले के 20 सेकंड में वो कितना आगे आया, वो भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो अभी भी 0 है, हाफ टाइम कितना है, सॉरी a कितना है 3 और टाइम कितना है 20 इंटू 20, तो 2 से तो गया 10, तो 23 जा 60 इंटू 10, 600 मीटर। तो आप सब मुझे एक चीज ध्यान से देख के बताओ, एक बंदा है वो घर से निकला, पहले 10 सेकंड में वो 150 मीटर चला, पहले 10 सेकंड में, और पहले 20 सेकंड में वो 600 मीटर चला। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ अगले 10 सेकंड में कितना चला, क्या होगा इसका आंसर? 600 में से 150 गए कितना आएगा, 450 आएगा कि नहीं आएगा? 450। सोचो Yes. कैसा आया इसका आंसर? तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया कि नहीं समझ में आया? प्रियांश आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था, देखो वापस नहीं जाता क्वेश्चन क्या था। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 विथ रेस्ट, मतलब शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी, एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इफ द पार्टिकल ट्रैवल्स फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए अपने भाई साहब चल रहे हैं, तो आपको बताना है कि पहले के 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है और अगले 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले के 10 सेकंड के लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि पहले के 10 सेकंड जब चालू हो रहे तो भाई साहब रेस्ट पे है, ए की जगह 3, टी की जगह 10, 150 मीटर आ गया।
फिर अपन ने चेक किया कि यार पहले के 20 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, कुछ चेंज नहीं करना है, यू तो जीरो ही है, टाइम की जगह 20 पुट कर दिया, 600 मीटर आ गया। तो भैया अपना जो आदमी था पहले 10 सेकंड में 150 चला, पहले 20 सेकंड में 600 चला, तो अगले 10 सेकंड में कितना चला होगा, 600 में से 150 का कितना आ गया, 450 आ गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब लिखो अपनी कॉपी में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अभी इक्वेशन कैसे आती है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, पहले समझेंगे फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv अपॉन dt था। अरे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, आप ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो, तो dx अपॉन dt को अपन v लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v dv अपॉन dx बन जाएगा, क्योंकि dv और dx तो रह गया और dx बाय dt की जगह v आ गया। अब मान लो कि ये कोई बंदा है और मान लो ये शुरू में x इक्वल टू 0 पे है, मान लो तब इसकी वेलोसिटी है u। मान लो u क्या है, सपोज करो u है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और मान लो कि इसका एक्सेलरेशन है a। क्या है इसका एक्सेलरेशन a, और मान लो कि x इक्वल टू s पे जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी है v। v मतलब क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। शुरू में वो 0 पे था, बाद में वो s पे पहुंच गया, a आपका एक्सेलरेशन है। देखो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन क्या है अपनी, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो dx को उधर लेके आओ, तो a dx क्या हो जाएगा, v dv हो जाएगा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, ध्यान से देखो, पहले आपका x 0 है, बाद में आपका x s हो गया, तो x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके s तक जा रहा है। देखो पहले आपकी वेलोसिटी u है, बाद में v हो गई, तो पहले वेलोसिटी u है, बाद में v हो गई। आया समझ में। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 से लेके s। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, v डी में v की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। अब लिमिट्स पुट कर दो, a पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो तो s आएगा, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे v की जगह अपर लिमिट पुट करो तो आएगा v स्क्वायर बाय 2, माइनस v की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो u स्क्वायर बाय 2। इस 2 को उधर भेजो तो आपका इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे भी याद रखना s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तभी ये इक्वेशन लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। लिख लिया सबने इक्वेशन की, डाउट एक बार लिख लो आराम से, फिर अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। डन, Yes, sir. सबने लिख लिया यार, आगे बढ़ू मैं। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं तुम्हें। तो एक बंदा है, तो उस बंदे का x इक्वल टू 0 पे वो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और x इक्वल टू 5 पे वो आगे की तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। किससे जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से। तो x इक्वल टू 0 पे वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, x इक्वल टू 5 पे वो आगे जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है फाइंड u, v, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर।
कुछ कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है, खाली आपको पुट करना है। u आपको दे रखा है, v आपको दे रखा है, तो x इक्वल टू 0 पे वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, x इक्वल टू 5 पे वो आगे जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको u निकालना है, v निकालना है, s निकालना है, a निकालना है, t निकालना है। करो, ट्राई करो। क्या होगा सोचो, कितना है u प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, कितना है v प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया। याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 5। वैसे तुम बोलोगे दिखने में 5 है, आप क्यों ड्रामा कर रहे हो, पर तो भी ऐसे कर लेना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन पुट करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 5। कितना आएगा देखो, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 5 टू 10 ए हो जाएगा। तो 2500 में से 100 गए, 2400 बचे, 2400 इक्वल टू 10 ए, 0 से 0 गया, तक का एक्सेलरेशन कितना आया, 240 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और फिर अब ये वाली इक्वेशन पुट करो, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v कितना है 50, u कितना है 10, a कितना है 240 इंटू टाइम। तो 50 में से 10 गए 40 बटा 240, ये आपका टाइम आ गया। तो 4 6 या 24, तो टाइम कितना आया 1/6 सेकेंड्स आपका आंसर आया। आया तुम सबको समझ में कि हवा में चला गया क्वेश्चन। कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। No, sir. देखो तुम्हें इन तीनों इक्वेशन के साथ खेलना सीखना पड़ेगा, है ना। ये तीनों इक्वेशन ही तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि आगे जाके तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, एसएचएम पढ़ोगे, बहुत टॉपिक्स आएंगे आगे, और सब में ये इक्वेशंस काम किए। कोई डाउट है इन तीनों इक्वेशन में तो पूछो ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। अ कार इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड and brakes are applied such that car stops after traveling 200 मीटर। तो एक कार चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया तो 200 मीटर चलने के बाद कार रुक गई। आपको बताना है फाइंड यू, फाइंड वी, फाइंड एक्सेलरेशन, टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। लगाओ दिमाग। कार चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक लगाया ऐसे कि 200 मीटर चलने के बाद कार रुक गई, 200 मीटर चलने के बाद कार रुक गई। तो आप खुद सोचो, 200 मीटर चलने के बाद कार रुक गई, तो u तो कितना है और v कितना है 0, और s कितना है 200। तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, देखो क्या आएगा, v तो 0 है, माइनस 50 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 200। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 2 2 जा 400 ए हो जाएगा। दोनों जीरो गए, तो एक्सेलरेशन कितना आया -25/4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और टाइम निकालना है तो अब इसमें पुट कर दो, v इक्वल टू यू प्लस 80 में। तो v तो 0 है,
u 50 है, एक्सेलरेशन 25/4 है और t, यहाँ से आपको t मिल जाएगा। तो 50 × 4/25, तो कितना आंसर आएगा? 8 सेकेंड। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कि इसमें कोई डाउट है? एक इक्वेशन और लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, फिर अपन खत्म करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। शान क्लियर है? मनसेज, विराग, लक्ष्य क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक चौथी इक्वेशन और लिखनी थी कॉपी में। हाँ पूछो। V0 क्यों ले? क्योंकि फाइनली कार रुक गई। कार स्टॉप्स, अगर कोई चीज रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या लेते? 0 लेते, यस सर। इसलिए v0 लिया। और u तो शुरू में तो 50 ही है। अच्छा एक काम करते हैं, अगली वाली इक्वेशन यार मेरे को थोड़ा डिराइव करने में टाइम लगेगा, बीच में रह जाएगी। तुम मुझे बताओ, आज जो मैंने तुम्हें तीनों इक्वेशन पढ़ाई, उनका डेरिवेशन पढ़ाया, उनके क्वेश्चंस कराए, कोई डाउट है तो पूछो। ये जो टॉपिक था ये था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड, है ना? अच्छा इनमें कोई डाउट है तो पूछो यार ना। नेक्स्ट क्लास में अपन दो चीजें करेंगे, एक अपन क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, एक तो ग्राफ, और दूसरा मेरी एक चौथी इक्वेशन छूट गई वो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक तो ग्राफ करेंगे और एक अपनी चौथी इक्वेशन। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, और कोई भी डाउट है तो तुम क्लियर कर सकते हो मुझसे साथ। अब देखो संडे आ रहा है बीच में, है ना? तो परसों मैंने तुम्हें डीपीपी नहीं भेजी थी, आज मैं तुम्हें डीपीपी भेजूंगा, तो वो तुम्हें करनी है यार। तुम करोगे ना तो तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी, तुम नहीं करोगे ना तो बेस्ट है छोड़ दो, है ना? मैं सही मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके यार, चलो बाय बाय, एंजॉय द संडे, एंजॉय द मौसम, टाटा। Bye, sir.